घने जंगल के बीच एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। चारों ओर उखड़े और टूटे पेड़, जंगली बेलें और घास से ढके रास्ते हवेली तक जाते थे। लोग कहते थे कि हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही अजीब आवाजें आती हैं, कदमों की, चीखों की और कभी-कभी हंसी की। शहर के कुछ साहसी युवकों ने इस हवेली को देखने का फैसला किया। यह शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैल रहा था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, धूल और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवेली का मुख्य दरवाजा भारी और जर्जर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वह अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराई और फर्श पर लगे पुराने कालीन में कीड़े चल रहे थे। हर कमरे में अजीब तरह की आवाजें थी, कभी फुसफुसाहट, कभी धीमी हंसी। एक कमरे में एक भूतिया गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, चेहरा काला और टूटा हुआ, बाल उलझे और फटे कपड़ों में लिपटे थे। जैसे ही युवकों ने करीब जाने की कोशिश की, गुड़िया अपने हाथ हवा में उठाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगी। हवेली के हर कमरे में अजीब चित्र और खून के दाग थे। चित्रों में इंसानी चेहरे बदलते हुए दिखाई दे रहे थे, कभी रोते, भी चिल्लाते। अचानक फर्श के नीचे से कड़कती हुई आवाज आई और पुराना झूलता पेंडुलम अपने आप चलने लगा। दीवारों पर अजीब छायाएं नाचने लगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवेली की दीवारें बदलने लगी। कभी कमरे लंबा हो जाता, कभी दरवाजे गायब। एक कमरे में उन्होंने देखा कि दीवार पर किसी का प्रतिबिंब उनका पीछा कर रहा था, लेकिन उनकी हरकतों के अनुसार नहीं। हवेली का एक बड़ा हॉल था, जहां पुराने झूमर और टूटा फर्नीचर पड़ा था। अचानक झूमर अपने आप हिलने लगा और हवा में तैरते हुए उनका रास्ता रोकने लगा। जंगल के बाहर से भयानक चीखें आती थीं, मानो कोई हजारों साल पुराने जख्मों की पीड़ा सुनाई दे रही हो। एक अंधेरी सीढ़ी नीचे एक तहखाने की तरफ जाती थी। तहखाने में उतरते ही उन्हें पुराने कंकाल और हड्डियों के ढेर दिखे। तहखाने की दीवारों पर अजीब अंक और लाल निशान बने हुए थे। कुएं जैसा गड्ढा था, जिसमें से धीरे धीरे आवाजें आ रही थी, कभी हंसी, कभी चीख। जंगल की ओर भागते समय उन्होंने देखा कि हवेली अपने आप बढ़ रही थी। दीवारें और खिड़कियां उनके चारों ओर घेर रही थी। पेड़ों के बीच अजीब साए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक एक पुराना दरवाजा खुला और भूतिया आकृति बाहर आई। लाल आंखें, लंबी छाया और हाथ हवा में तैरते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रास्ता भले ही दिखाई दे रहा था, लेकिन हवेली के जादू से बाहर निकलना आसान नहीं था। हर कदम पर दीवारें बदल रही थीं, फर्श हिल रहा था और हर कमरे में पुरानी आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। जंगल से बाहर पहुंचने के बाद भी वह अनुभव उनके दिमाग से नहीं गया। हवेली गायब हो गई थी, पर हवा में ठंडक और डर का एहसास बरकरार था। कोई भी जिसने उस जंगल की हवेली की तरफ रात में कदम रखा, वह कभी सुरक्षित नहीं लौटा। कहते हैं, हवेली जंगल के भीतर जीवित रहती है, और जो भी उसके अंदर जाता है, वह केवल डर, चीख और अंधेरे के साथ लौटता है। हर रात हवेली की खिड़कियों में लाल रोशनी दिखाई देती है और कभी कभी भूतिया हंसी हवा में घुल जाती है। और अगर आप कभी उस जंगल की तरफ बढ़ते हैं, तो याद रखें, हवेली खुद ही आपको अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। साहस और विवेक में अंतर समझना बहुत जरूरी है। केवल हिम्मत दिखाने से काम नहीं चलता, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। दूसरा,
कहानी हमें सिखाती है कि अज्ञात और अनजानी परिस्थितियों से सतर्क रहना चाहिए। हर रहस्य या अजीब जगह में बिना तैयारी के जाना खतरनाक हो सकता है। तीसरा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियों का मूल्यांकन करना और समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। जैसे हवेली में युवकों ने खतरा बढ़ते देख सही समय पर बाहर निकलने की कोशिश की। चौथा, कहानी यह बताती है कि अनजान जगहों में हमेशा तैयारी और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। चाहे जंगल हो या कोई पुरानी इमारत, सुरक्षित रहने के लिए योजना बनाना आवश्यक है। भूतिया हवेली की कहानी सिर्फ डरावनी घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक और मूल्य भी मिलते हैं। इस कहानी से सबसे पहला और स्पष्ट सबक यह है कि साहस और विवेक में अंतर को समझना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग साहस को केवल हिम्मत या उत्साह से जोड़ देते हैं, लेकिन यह कहानी हमें दिखाती है कि बिना सोच समझ के साहस खतरनाक साबित हो सकता है। हवेली के युवकों ने साहस दिखाते हुए वहां कदम रखा, लेकिन जैसे जैसे भय और रहस्य बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि केवल हिम्मत से कोई भी चुनौती पूरी नहीं होती। इसलिए जीवन में भी साहस के साथ विवेक और सोच समझकर निर्णय लेना उतना ही महत्वपूर्ण है। अज्ञात और अनजानी परिस्थितियों से सतर्क रहना चाहिए। कहानी में जंगल और हवेली की अजीब आवाजें, परछाइयां और भूतिया घटनाएं युवकों को भयभीत करती हैं। यह हमें यह सिखाती है कि किसी भी अनजानी चीज या अनजाने स्थान में बिना तैयारी और जागरूकता के प्रवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। जीवन में भी हमें नए अवसरों, बदलावों या अज्ञात परिस्थितियों का सामना करते समय सतर्क रहना चाहिए और सभी संभावित परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए। सही समय पर निर्णय लेना और परिस्थिति का मूल्यांकन करना जरूरी है। जैसे कहानी में युवकों ने खतरे बढ़ते देख अपनी सुरक्षा के लिए बाहर निकलने की कोशिश की, वैसे ही जीवन में भी संकट या मुश्किल परिस्थितियों में धीरे धीरे सोचकर साहस और विवेक के साथ निर्णय लेना हमें सुरक्षित और सफल बनाता है। कहानी यह स्पष्ट रूप से बताती है कि तैयारी और सुरक्षा का महत्व कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। हवेली जैसी अनजानी और खतरनाक जगह में प्रवेश करने से पहले यदि युवकों ने योजना बनाई होती, उपाय किए होते या किसी मार्गदर्शन को अपनाया होता, तो शायद उनकी स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। यह हमें सिखाता है कि जीवन में भी किसी भी नए काम, यात्रा या चुनौती के लिए पूर्व तैयारी, सावधानी और सुरक्षा के उपाय हमेशा अपनाने चाहिए। अंतिम महत्वपूर्ण सबक है कि डर का सामना करना और मानसिक मजबूती बनाए रखना आवश्यक है। हवेली के अजीब सा माहौल, लाल आंखों वाली गुड़िया और अंधेरी परछाइयां युवकों के मन में डर पैदा करती हैं, लेकिन डर का सामना करने और संयम बनाए रखने से ही कोई सुरक्षित रूप से संकट से बाहर निकल सकता है। जीवन में भी अक्सर डर, असमंजस और अज्ञात परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, और मानसिक मजबूती, संयम और धैर्य ही हमें इन परिस्थितियों से पार लगने में मदद करता है। इस प्रकार भूतिया हवेली की कहानी हमें सिर्फ डर और रोमांच नहीं देती, बल्कि साहस, विवेक, सतर्कता, तैयारी, सुरक्षा और मानसिक मजबूती जैसे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में डर और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन यदि हम सही सोच, तैयारी और साहस के साथ कदम बढ़ाएं, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं।